हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम और सुबह के बज रखे हैं 7। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह किचन में आ गई हूँ। कुछ काम मेरे निबट गए हैं और यहाँ पे मैं शाम को जो मैंने लड्डू बनाए हुए थे वो मैं इनको भरने के लिए लग गई हूँ। डिब्बे में भर के रख दूँगी क्योंकि शाम को मैंने नहीं भरे थे, इसमें थाली में ही ढक के रख दिए थे। मैंने सोचा सुबह मैं भर लूँगी, काफ़ी रात भी हो गई थी रात में, इसलिए फिर सुबह उठ के और मैं यहाँ पे लड्डू भरने लगी जो कि मैंने रास्ते के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे मैं इन डिब्बों को भर के रख दूँगी। जो डिब्बा है इसमें भर के रख दूँगी, जो बच जाएंगे उसको थोड़ा सा अलग पॉलीथीन वगैरह में डाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लड्डू भर रही थी, तो यहाँ पे हस्बैंड भी पीटी से आ गए थे। तो क्योंकि टाइम हो गया था 7 बजे वो आ जाते हैं पीटी से, तो वो आ गए थे और यहाँ पे वही बता रहे थे कि मतलब इसमें बनेंगे नहीं। तो मैं बोली थी देखती हूँ, बन जाएंगे जितने बना लूँगी, नहीं बनेंगे तो हम पॉलीथीन में थोड़े से डाल लूँगी, 2-4 बच जाएंगे। और वैसे तो क्या होता है ना, डिब्बे में थोड़ा सेफ़ रहेंगे, फूटेंगे वगैरह नहीं तो किसी में पॉलीथीन में वगैरह डालो ना तो फिर वो क्या होता है ना, वो सारे लड्डू होते हैं, चूरा बन जाता है। इसलिए मैंने डिब्बे में डाल लिए हैं। ये खाने वाले बैग में डाल लूँगी तो रास्ते में भी खा लेंगे और बहुत काम आते हैं रास्ते में ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो सफ़र की चीज़ें होती हैं ख़रीद के खाते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। जो हम घर की चीज़ें बनाते हैं ओरिजिनल चीज़ें होती हैं और बच्चे भी साथ में होते हैं, हेल्दी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बनानी चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी उनको सभी को मैं बांध बूंद के रख दूँगी क्योंकि समय बहुत कम है, हमें निकलना भी है गाँव के लिए। तो आज फाइनली हम अपने गाँव जाएंगे, निकलेंगे गाँव के लिए। तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल हो गई है अपने गाँव नहीं गए हैं। बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रही थी तो छुट्टियां भी हुई हैं, समर वेकेशन हो गई है तो बच्चों की छुट्टियों में अब गांव जाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही खुशी हो रही है, तो क्योंकि बहुत लंबे समय बाद गांव जाना होता है तो ऐसा लगता है कब सभी से मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा क्या है ना, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है, एकदम से आज बैठो आज ही पहुंच जाओ ऐसा नहीं होता है, लग जाते हैं, हमें तीसरे दिन पहुंचते हैं। तो यहाँ पे वही सफ़र के लिए कुछ चीज़ें जो हमने बनाई हैं वो हमने बांध बूंद के रख दी हैं पॉलीथीन में, जो आपको सामने दिख रही होंगी यहाँ पे। तो मैंने सुबह नाश्ते के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना ली है और रोटियां सेक ली थी, तो नाश्ता सभी का हो गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रास्ते के लिए मैं करेले भी बनाऊंगी क्योंकि करेले की सब्ज़ी क्या होती है ना, ख़राब नहीं होती है। और फिर क्या होता है ना, एसी वाली उसमें जाएंगे ना तो क्या होता है, सब्ज़ी अच्छे से ये करेले वाली चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ख़राब हो जाए। तो 1 दिन का खाना हमारा 1 डेढ़ दिन का अच्छे से चल जाएगा। तो हम कुछ पराठे बनाएंगे और यहाँ पे एक करेले की सब्ज़ी बना लेंगे। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि और जो काम थे सुबह के झाड़ू पोछा वगैरह वो सारे हमारे हो चुके थे। तो यहाँ पे सारे काम मैंने निपटा के और यहाँ पे बेटी जो है हमारी मदद कर रही थी, वो प्याज और ये सब लहसुन वगैरह छिलवा रही थी। मैं यहाँ पे करेले को छील के अच्छे से धुला के उसके बीज वगैरह निकाल दिए हैं और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो ये करेले इस तरह से बनाओ ना, मसाला वगैरह मतलब ऑयल में फ्राई करके, और मसाला जो है अच्छे से ज़्यादा सी प्याज डालो। आम अभी तो मिल रहे हैं तो आम खट्टे के लिए इसमें आम डालो कट करके, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कड़वे भी नहीं लगते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से करेले को मतलब फ्राई करके इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं आटा भी गूँथती जा रही थी तो मेरे आटे के हाथ भी थे। तो करेले यहाँ पे जलने वाले थे तो मैंने सोचा कि लाओ करेले को मैं निकाल देती हूँ और दूसरा बैच है जो डाल देती हूँ। एक बैच मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे 1 केजी करेले लिए थे। तो यहाँ पे हमारे करेले एक बैच हमारा निकल गया था, दूसरा हमने डाल दिया, वो फ्राई हो रहा है। तब तक यहाँ पे हम पराठे के लिए आटा गूँध लेंगे। तो यहाँ पे आटे में मैंने अजवाइन डाल ली थी और थोड़ा सा वो डाला हुआ था नमक। रिफ़ाइंड वगैरह कुछ भी नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा ऑयली वगैरह इनको पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने सोची थी पूड़ियाँ बना लेंगे, पूड़ियाँ जल्दी से बन जाती हैं। लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, हस्बैंड ने बोला कि पूड़ियाँ वगैरह नहीं सेकनी है, वो पराठे सेक लेना, तो पराठे ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ पे वही मैंने पराठों के लिए आटा गूँथ लिया था और आटा गूँथ के रख दिया है। तब तक यहाँ पे मैंने जो है करेले के लिए मसाला भी, करेले तो सारे फ्राई हो गए थे, मसाला तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से मतलब करेले बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल ले लिया था, इसमें लहसुन और ये हरी मिर्च डाल दी है मैंने, थोड़ी सी हींग डाल ली है
और यहाँ पे अदरक डाल दी है। उसके बाद मैंने डाल दिया है जो प्याज लंबा लंबा करके कट किया था वो डाल दिया है, और हल्दी, नमक, धनिया और ये क्या बोलते हैं सौंफ डाली हुई है, पिसी हुई है। इसमें सौंफ है और सरसों है, वो डाल दिया पीस के। और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी प्याज को, मतलब जो ज़्यादा करके मतलब ऐसा नहीं पकाना है जो एकदम से काला जैसा हो जाता है, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा मतलब 50% जैसा पकाना है प्याज को, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज वगैरह भून लिया था, करेला वगैरह बना ली थी। इतना टाइम नहीं मिला जो आपके साथ इतनी रेसिपी शेयर करती, और मैंने सारे काम कर लिए थे। मैंने खाना वगैरह पैक कर लिया था सारा, जो कुछ बनाया था, तो जल्दी जल्दी में टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे देखिए 12:30 बज गए थे, और मैं फिर सारी तैयारी करके सारा सामान कर अंदर रख के, और मैं यहाँ पे ताला लगा रही हूँ, निकल गई हूँ अपने गांव के लिए। आज फाइनली अपने गांव जा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड गाड़ी में, अभी गाड़ी आपने देखी है जो, उसमें हस्बैंड और सामान जो था बैग वगैरह थे वो उसमें चले गए, बेटा भी चला गया और बेटी मैं रह गई हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे दीदी लोग हैं तो इनसे मिलके और हम ताला वगैरह लगा के गेट बंद करके मैं निकल रही हूँ। सारा चीज़ मैंने जो जूते स्टैंड वगैरह थे वो अंदर कर दिए हैं, जो भी चीज़ थी वो अंदर कर दी है। और यहाँ पे स्कूटी हमने बाहर छोड़ दी थी, और सारी चीज़ें अंदर, साइकिल वगैरह सब अंदर कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए वही दीदी मिल रही थी, हमसे बातचीत कर रही थी, बोली थी अच्छे से जाना है और अपना ध्यान रखना है। तो मैं भी इनसे बोल रही थी कि हमारे देखो घर का ध्यान रखना, हमारे बगान का ध्यान रखना, और आप भी सब लोग अच्छे से रहना। फिर मिलेंगे बाद में, हम वापस आएंगे तो यहाँ पे उन सभी से मिलके ऊपर वाली दीदी भी ऊपर से ही बातचीत कर रही थी, वो भी कर रही थी कि मतलब अच्छे से जाना, क्योंकि सभी लोग होते हैं बिल्डिंग में एक परिवार जैसा बन जाते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब वहाँ से आते हैं तब भी दुख होता है, एक खुशी भी होती है कि अपने घर जा रहे हैं हम, बहुत दिनों बाद मौका मिलता है घर जाने का। तो बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं कब गांव पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं और बेटी अब जा रहे हैं बस में, सभी लोग मतलब वहाँ पे बैठेंगे जाके। बस इधर में अंदर में नहीं आई थी, थोड़ा मतलब उधर में ही खड़ी थी तो अंदर ही, लेकिन दूर में खड़ी थी। तो हस्बैंड पहले ही सामान बस में मतलब रख दिया था, वो गेट पे मिलेंगे अभी। गेट पे यहाँ पे एंट्री होती है, देखिए यहाँ पे मेन गेट है, तो वहाँ पे एंट्री होती है, वो एंट्री करा रहे थे। और मैं यहाँ पे बच्चे और मैं बैठ गई थी, क्योंकि हमारे अंदर से बस है जो स्टेशन तक छोड़ने जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बैठ गए थे, फिर हस्बैंड भी आ गए, वो भी बैठ गए हैं। तो यहाँ पे आपके साथ रास्ते का भी व्यू शेयर करते हुए जाएंगे हम। ये जोराट का मतलब जोराट में हम रहते हैं वहाँ का है ये व्यू। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आगे सीट पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, हस्बैंड और मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी ट्रेन है, मतलब यहाँ से हम निकल गए थे 1 बजे, निकल गए थे 1 बजने ही वाला था। और ट्रेन थी हमारी मतलब लेट चल रही थी, आधा घंटा लेट चल रही थी, तो 2:30 बजे ट्रेन हो गई थी। वैसे 1:45 की ट्रेन थी, तो आधा पौन घंटा लेट हो गई थी, तो 2:30 बजे फिर ट्रेन आ रही थी, तो इसलिए फिर लेट ही निकले थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए हैं और पहुँच गए हैं स्टेशन पर। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मतलब धूप हो रखी है, और स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पहुँचने के बाद खुशी हो रही है। लगेज वगैरह इधर ही रखे हुए हैं। फिर गर्मी ज़्यादा हो रही थी, हस्बैंड ले आए थे यहाँ पे माजा की बोतल, तो सभी लोग जूस वगैरह पीने लगे थे। तो यहाँ पे गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम था, और फिर बाद में यहाँ पे कबूतर वगैरह को भैया लोग जो थे वो दाना वगैरह डाल रहे थे, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से इनको देखने के लिए जा रहे थे। और पूरा व्यू देखिए स्टेशन का, ये जोराट में ये मरयानी स्टेशन पड़ता है। तो मरयानी स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और इसके आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी ट्रेन आने वाली है। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।